हेलो, खाला सलाम अलैकुम। हाँ, आई बाजी बोल रही मुरादाबाद से। आई खाला बड़ी गरम गरम खबर है कि इस घर में सबको बुला लो, चचा पुप्पा मामी सबको बुला लो। आई आई मेरे फोन की रिकॉर्डिंग कर दो, सबको भेज दियो। ऐसी गरम गरम खबर हैगी, बहुत गरम खबर हैगी। हाँ भैया को भी बुला लो, सबको बुला लो। आई पता हैगा जितनी ठंड पड़ रही हैगी हमारे उत्तर प्रदेश में। हाँ उत्तर प्रदेश है, और उतनी राजनीति गरम हो रही हैगी, उतनी गरम हो रही हैगी। हाँ बड़ा बुरा हाल हैगा। दिल्ली में, लखनऊ में, ये जो पार्टी हैगी ना, बी फॉर बॉल, जे फॉर जग और पी फॉर पैरट वाली पार्टी। हाँ हाँ, इनकी पार्टी के एक बहुत ही बड़े मंत्री हैंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, पटरोना से बहुत बड़े मंत्री हैंगे, दलितों को पिछड़ों के। हाँ के केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हाँ, तोतो वाली पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी। हाँ, उनसे क्या, मुझसे अब तोता नहीं बनना जा रही है। मैं नहीं रहूँगा इस पार्टी में, मैं दूसरी पार्टी में जाऊँगा। मुझे बहुत घुटन हो रही यहाँ पे, बहुत परेशानी हो रही मुझे यहाँ पे कोई इज्जत ना है ना, यहाँ पे कोई इज्जत ना है, दलितों की इज्जत ना है, गरीबों की इज्जत ना है, पिछड़ों की इज्जत ना है। बहुत घुटन हो रही, सांस न लिया जा रही है। अब मैं बाहर जाऊंगा, मुझसे नहीं बोला जा रही है अब। पहले तो यूं कह रहे थे जय श्री राम केलवा केलवा के। हाँ, इतने दिनों इलेक्शन जीते इन्होंने। हाँ, कुर्सी पे बैठे रहे इतने दिनों तक, सब करते रहे। और अब कह रहे अब राम मंदिर बन गया, मसला खत्म हो गया राम जी का, तो अब कह रहे अब जय श्री कृष्णा क्यों? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि इलेक्शन जीतना जीतो, ये भगवान को क्यों लेके आ रहे हो बीच बीच में? हाँ, ये कोई बात नहीं कहता, ये तो बहुत गलत बात हैगी। उनके नाम पे पहले वोट लोगे, फिर कुर्सी लोगे, फिर चंदा लोगे, फिर तुम दलितों की जमीन हड़प लोगे। हाँ, फिर तुम घोटाले कर लोगे। ये से कब तक चलेगा? ये सही बात ना है इनकी पार्टी की, बिल्कुल सही बात ना है। हाँ, ये बहुत गलत बात है। और इनकी तो सुनो, केशव प्रसाद मौर्य ने इनसे किया, स्वामी प्रसाद मौर्य से, कि गलत बात है, आपको सोचना चाहिए। इतने दिनों से आप 2016 से थे ये बीजेपी में। हाँ, बीएसपी में थे ये, 2016 से बीजेपी में थे। बीजेपी ने इनको इनके बेटे को भी टिकट दिया, इनकी बेटी को भी टिकट दिया। हाँ, वो संघमित्रा नाम हैगा उसका, वो भी बदायूं से हैगी। हाँ, मंत्री हैगी, वो भी मंत्री हैगी, मगर वो ना रुके। उन्होंने क्या, तुमने टिकट दिया, बेटे को दिया, चलो बात दूसरी हो गई। मगर ये थोड़ी है कि हम अपनी बेइज्जती से लेंगे, तुम हमें इतना नजरअंदाज करोगे, हमारी कोई बात ही ना मानोगे, और हम फिर भी पार्टी में रह लेंगे, हमसे ना रहा जाएगा। चले गए, और जो वो गए तो ऐसी खलबली मची जैसे आग लग गई दिल्ली में। और देखो मसला क्या हुआ। उधर चचा, हाँ, हमारे चचा, और वो दूसरे जो हैंगे चांद चचा, वो, और पीले कुर्ते वाले चचा, हाँ, यूपी के जो है राजा, हाँ, वो वाले चचा, ये सारे के सारे दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे। खुफिया मीटिंग थी इनकी इलेक्शन जीतने के लिए। ये सारे के सारे वहाँ इकट्ठे थे, और उधर से स्वामी मौर्य चले गए लखनऊ को। हाँ, और वो उधर इस्तीफा दे दिया उन्होंने राज्यपाल को। और वो जो है साइकिल वाले भैया ना, लंबी नाक लाल टोपी, हाँ, उनसे मिल लिए। ओए होए होए होए, ऐसी गर्मी, जैसे टोपी लाल रंग की, ऐसी लाल रंग की ज्वाला उठ रही बीजेपी में चारों तरफ। बहुत बड़े मंत्री हैं। हाँ, पिछड़ों के मंत्री हैंगे भाई, पिछड़े वर्ग के मंत्री हैंगे। हाँ, यूं के वे पूरे 50 सीटों पे है उनका दबदबा। अब ये बड़े परेशान हो रहा है, क्या करें। हाँ हाँ, वो कुर्ते पजामे वाले चच्चा जो हैंगे हमारे, वो यूँ कह रहे हैं इस बार के हम इलेक्शन मथुरा से लड़ेंगे, हम इस बार मथुरा से लड़ेंगे। हाँ, राम जी को तो दिला दिया हमने उनका, हाँ, उनके लिए भव्य मंदिर बनवा दिया हमने। अब कैसे हमने श्री कृष्ण जी से किया हैगा कि इलेक्शन जितवा दो, देखो जैसे हमने राम जी का बनवा दिया, ऐसे तुम्हारा बनवा देंगे। ये क्या मसला हैगा? इलेक्शन की बातों में ये भगवान की बातें क्यों ले आते हो? हाँ, पूरा चच्चा का देखो, जब कोई बात हो तो सबको लेके अम्मा के साथ को मिलने जाएंगे, उनकी खैरियत पूछने, तो भी सब मीडिया को ले जाएंगे। भगवान की और लोगों की बातें तो अपनी दिल की होती हैं। हाँ,
में करते, मंदिर में करते, चुपके करते, ये क्या सबको बता बता के कर रहे हैं। और देखो तो देखो, उन्होंने तो किया ही किया कि हमें वहां से चुनाव लड़ूंगा। ओ कृष्ण जी जो है वो आ गए उनके साइकिल वाले चच्चा के ख्वाब में। हाँ, मसला तो देखो, जैसे वो कह रहे हो कि तुम्हारी दाल ना गलेगी। हाँ, तुम्हारी दाल ना गलेगी, मैं भगवान हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ, मुझे ये वाले ज्यादा सही लग रहे हैं आपके से। हाँ, ये वाले लंबी नाक वाले लाल टोपी वाले भाई ये ज्यादा सही लग रहे हैं, साइकिल वाले वो आ गए उनके ख्वाब में। मसला तो देखो क्या क्या चल रहा है गाइस। खाला मैं तो बड़ी परेशान हूँ, ये है क्या, हो क्या रहा है ये। हाँ, हिंदुस्तान में हो चक पहले से अंदाजा हो गया था कि ऐसा कोई मसला ना हो जाए, इस बार चुनाव जो है ये हम न लड़ पाएंगे। हाँ हाँ, गाय गोबर पे ना हो पाएगा, अब कैसे हो सके ये पिछड़ों पे और अगड़ों पे होने लगे। हाँ, कौन पिछड़ा है कौन अगड़ा है, पिछड़ों का क्या किया। हाँ, पिछड़ी, हाँ अति पिछड़ों का क्या किया, पिछड़ों का क्या किया, ईसी का क्या किया, ईएसटी का क्या किया, ओबीसी का क्या किया। कि इसलिए वो पहले से ही कहने लगे थे कि मैं हमारी पार्टी में देखो पिछड़ों की तो बहुत जगह है और मैं ओबीसी समाज का हूँ। हाँ, अब तक तो मुझे ये पता था कि ये चाय बेचे थे, ये ना पता था। और तब जब तक चाय का फायदा लिया गया, चाय से जीते इलेक्शन, और अब चाय का मसला खत्म हो गया। बहुत दिन हो गए, सब यूं कहने लगे कि हमें तो कहीं तो दिखे नहीं थे तुम चाय बेचते हुए, तो अब यूं कहने लगे कि मैं ओबीसी का हूँ। ये वाला कार्ड अब तक छुपाए थे तुम। हाँ, ये वाला तुरुप का पत्ता अब लेके आए हो, इतने दिन से तो तुमने ना बताया था। तुम्हें तो शक होने लगा था ना, बहुत दिन से नाराज चल रहे थे ये स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, बहुत दिन से नाराज चल रहे थे, गए थे मिलने के लिए भी। हाँ, दिल्ली गए थे मगर मिले ना, ये ना ऑफिस में आने ना दिया, इनसे मिले ही ना, आ गए नाराज होके। तो उन्होंने क्या, बहुत घुटन हो रही, मैं निकलूंगा यहाँ से, बहुत परेशानी हो रही। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो मसला ये हैगा कि राम के नाम पे वोट ले लो, राम के नाम पे चंदा ले लो, राम के नाम पे पिछड़ों की जमीन हड़प लो, राम के नाम पे कुर्सी ले लो, और जाने क्या क्या कर लो। अरे भगवान के नाम पे सारे काम करोगे, अरे विकास के नाम पे भी कुछ कर लो, अब कैसे ना चलेगा ये। ना 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 ना, भगवान सब देख रिया, सब पता है उसको, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, सब देख रिया हैगा। ये मसला अब ना चलेगा ये कि तुम ओबीसी के हो। और सुनो, पता क्या किया, हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या किया। आई यूं किया कि विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है ना, आई मंत्री हो के विपरीत परिस्थिति है। हाँ, इज्जत ना दी, ना 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 ना, पिछड़ों का कोई काम ना करा, ना ना ना, जने कैसे दबा कुचला वर्ग को परेशान करा, किसानों को परेशान करा, बेरोजगारी बढ़ाई, किसी चीज का ध्यान ना दिया ना। पिछड़े और वो तो पिछड़ों के नेता हैंगे। हाँ, तो वो क्या करते, उनको इस बात से फर्क थोड़ी पड़ा कि मेरी मंत्री बेटी को बना दिया, मेरे बेटे को भी टक्कर दिया था। या उन्होंने हाँ, पेरट वाली पार्टी ने ना, हाँ, इस तोते वाली पार्टी ने सबके साथ अन्याय करा, दलितों के साथ अन्याय करा, पिछड़ों के साथ अन्याय करा, बेरोजगारी बढ़ाई, नौकरी ना दी। सही से मंत्री तो मैं था मगर चीजें तो इन्हीं के हाथ में थी, इनके बगैर कहाँ कुछ चले। ना 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 ना, किसानों का बुरा हाल करा, इसलिए अब न रह सकता मैं पार्टी में। जब ये बात केशव प्रसाद को पता चली ना, केशव प्रसाद मौर्य, हाँ, आई हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैंगे यूपी के, जब उनको पता चली तो उन्होंने ये किया कि ऐसी बात नहीं करते हैं और मिल बैठ के बात कर लेते हैं। चलो मेरी सलाह है कि मिल बैठ के बात कर लो। आई तो इन्होंने क्या किया, हाँ, स्वामी प्रसाद यूं बोले, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी सलाह की, तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। और वो जो उधर हैंगे ना, हाँ, साइकिल वाले चच्चा, हाँ, ओम प्रकाश राजभर, हाँ, वो बोले मुझे तो पहले ही पता था, पहले ही बता दिया था। यूं कह रहे थे कि ये मौर्य मिले थे, स्वामी मौर्य मिले थे मुझे एक दिन, करार बता रहे थे ये सुकून ना है यहाँ पे ना, मैं घुटन हो रही बहुत, जैसी मौका मिलेगा ऐसी आऊँगा। तो अब चुनाव आने वाले हैंगे ना, तो थोड़ी सी सुरक्षा मिल गई पुलिस से, FIR से, नेताओं के खिलाफ अब इतनी जल्दी हो ना सकेगी ना। हाँ, इनकम टैक्स से, CBI के छापों
से इनसे उनसे तो थोड़े से आज़ाद होके उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ हाँ, अरे राज्यपाल को दिया। ये उधर मीटिंग कर रहा है अपनी, ये मजे, ये सोच रहा है कि बस अब कैसे फिर से चल जाएगा काम। पहले राम जी के नाम से कर रहे थे, अब कृष्ण जी से के नाम से करेंगे ना। जनता बेवकूफ ना बनेगी। देखो देखो कैसा हुआ। ये बात गलत है। देखो भगवान के नाम पे इतना नहीं बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू ही बनाए जा रहे हो। और पता क्या कह रहे थे राजभर, यूं कह रहे थे कि अगले 15 दिन में जनवरी में भगदड़ मच जाएगी बीजेपी में। हाँ, ये एक को मनाएंगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे को मनाएंगे तीसरा नाराज होगा, ऐसी भगदड़ मचेगी, परेशान हो जाएंगे ये। हाँ, ये तो करने का फल है ना, जो बोओगे वही काटोगे। तुमने भी तो ऐसी बहुत काम करे हैंगे। देखो एमपी में कैसे सरकार बनाई थी तुमने। हाँ, और पंजाब में तुमने कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले मसले में क्या करा था, और ऐसी तुमने राजस्थान में करा था। तो जो बोओगे वही काट, अरे राजनीति है ये तो। हाँ, अब खाला एक बात समझो, ये मैं जो बात करती रहूँ ना, ये सारी ऐसा थोड़ी है कि वो जो मायावती आंटी है वो मेरी कोई नानी हैंगी, और ये साइकिल वाले भैये हैं ये मेरे मामू हैंगे, और ये और जो प्रियंका गांधी हैं ये कोई मेरी और रिश्तेदार हैंगी। ऐसा ना है भाई, जो जो करेगा मैं तो उसकी बताऊंगी। हाँ, अरे ऊपर वाले के पास जाना है, अपना अपना मुंह दिखाना है, अपनी अपनी कब्रों में अकेले जाना है, ये कोई तरीका थोड़ी हो गया कि बस जिसको बन गए किसी के भी भक्त, वो कह रहा राम 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 तो राम राम कहने लगे, वो कह रहा कृष्ण 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 तो कृष्ण कृष्ण कहने लगे। अरे हमारा भी तो दिमाग हैगा, हम कौन से भगवान को कब याद करेंगे, तुम्हारे कहने से याद करेंगे। और पता क्या कह रहे थे राजभर यूं कह रहे थे, अभी तो मौर्य जी गए हैं, अभी देखो आगे को कौन जाएगा। हाँ, चौहान जी जाएंगे, सिंह साहब जाएंगे, पटेल जी जाएंगे, और कौन प्रजापति जी जाएंगे, और कौन कौन जाएंगे, और जाने कितने जाएंगे। यूं कह रहे हैं 1.5 दर्जन से ज्यादा हैंगे। अब बताओ, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा ये चच्चा क्या करेंगे फिर ऐसे में। हाँ, चच्चा को अकल आ जानी चाहिए। अब देखो ये बात सही न चलती है। हाँ, वो हमारे चांद चच्चा को भी, हाँ हाँ, जो महाराष्ट्र वाले हैंगे हमारे चांद चच्चा, हाँ, अमित शाह, हाँ, चांद चच्चा हैंगे वो, हम उन्हें प्यार से चांद चच्चा कहें। और वो जो है जो कह रहे हैं इलेक्शन लड़ेंगे मथुरा के, हाँ पीले हाँ, धोती कुर्ते वाले चच्चा, हाँ पीले वाले योगी चच्चा, हाँ, इनको अकल आ जानी चाहिए। देखो और पता है तुम्हें, अकेले न गए स्वामी प्रसाद मौर्य, 3 विधायक और लेके गए साथ में। हाँ, और क्या, ऐसी थोड़ा हैगा। और देखो बेटी का भी मसला ऐसी, वो बीजेपी की के टिकट पे तो लड़ी थी, उसकी तो मंत्री हैगी। देखो आगे को उसका क्या निकल के आता मसला। अरे बड़ा मसले गड़बड़ चल रहा है। ऐसी सर्दी में ऐसी गरम खबरें आ रही, मैंने क्या खाला को बता दूं। मसला तो ये हैगा ना, ये जो पार्टी हैगी B4 बोल, J4 जागो, P4 पीरियड वाली पार्टी, इस पार्टी के अंदर सारे मनुवादी सोच के हैंगे, मनुवादी सोच के। हाँ, पता ना है मनुवादी सोच के लोग कौन होवे। अरे वो जो ऊंची जाति को अच्छा माने हैं, धनियों लोगों को बढ़िया माने, हाँ, पिछड़ों को दलितों को मानते हैं कि ये इंसान ही ना है, जानवर हैंगे ये। ना 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 ना, इनके कोई अधिकार ना है, ये तो खाली हमारी सेवा करने के लिए हैंगे। हाँ, हम हैं जो है, हम हैं भगवान की सबसे बड़ी कीर्ति। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है, भगवान ने तो सबको एक सा बनाया है, ये तो तुम अपनी कुर्सी के चक्कर में करते रहते हो। हाँ, ये मनुवादी सोच के लोग ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, ये पिछड़ों के साथ दलितों के साथ कभी न्याय न करते हैं ना। ये तो इन्होंने इलेक्शन में सीट जीतने के लिए यूं कहा था आज के तुम भी हमारे साथ हो, पिछड़े भी साथ हो, दलित भी साथ हो। अब इन्होंने मिल गई इन्हें सत्ता, अब फिर भूल गए इन्हें ये थोड़ी याद रहा कि इलेक्शन हर 5 साल में आया करे हैं। हाँ, जो करेंगे जो बोएंगे 5 साल में वही फसल कटेगी, ये इनको थोड़ी याद रहा। और तो सुनो खाला, जो हमारे हैंगे ना ये धोती कुर्ते वाले चच्चा, यूं कह रहे हैं आपके से इलेक्शन जो है वो 80-20 का हैगा।
भाई 80-20 से क्या मतलब, यूं कहना चाह रहे हैं जनता को अलग अलग करना चाह रहे हैंगे, जनता में फूट डाल के तो राजनीति कर रहे हैंगे ये सारे के सारे। यूं कह रहे हैंगे कि 80% तो हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। अब बताओ हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाह रहे हैं, ये बात इनको अच्छी लग रही है? हाँ ये धोती कुर्ते वाले चच्चा, ये वाली बात अच्छी ना है। मुख्यमंत्री हो तुम, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, सबके तुम मुख्यमंत्री हो गए। ये ऐसी बातें करोगे तो एक से काम चलेगा। और अगर तुम्हें ये लग रहा हैगा ना कि 80 और 20 का इलेक्शन हैगा, या 80-20 का इलेक्शन ना होगा ना, समझ लीजिए ये बात मैं सबको बता दे रही हूँ, ये इलेक्शन होगा 85-15 का। हाँ समझदार हो, समझ ही जाओगे। हाँ 85 में कौन, मैं तुम्हें बता दूं 85 में हैंगे सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे अल्पसंख्यक जितने भी हैंगे, ये सारे के सारे 85% हैंगे। वो सारे हैं एक तरफ जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने देश का बुरा हाल किया है, जिन्होंने सताया है, जिन्होंने न रोटी खाने दी है, न गाड़ी में पेट्रोल डलाने दिया है, न घर में गैस जलने दी है, जिन्होंने बिजली पानी महंगा कर रखा है, ये सारे एक साथ हैंगे। और 15% वो लोग होंगे जो है मनुवादी सोच के, जो मनु को मानते हैंगे। हाँ तो हमें ये वाला कारण मत दिखाओ कि ओबीसी हमारे जो वर्ग के हैंगे, हमारे चच्चा प्रधानमंत्री ना, आज तक क्यों ना बताई थी तुमने ये बातें? तुम पहले ब्राह्मण और पंडितों को तुम अलग कर रहे थे हैं, ये अब कौन सी बात लेके आ गए? अब ना मानेंगे हम तुम्हारी बात। वो जो ये तुमने मंत्री बना रखे हैं, तुम यूं कह रहे हो कि तुमने 22 मंत्री बना रखे हैं पिछड़ों के, और 27 मंत्री बना रखे हैं, और ये कर रखा वो कर रखा, ये हैंगे तुम्हारे मुखोटे। हाँ ये चच्चा समझ लो, मैं समझ गई हूँ। हाँ ये हैंगे तुम्हारे मुखोटे, जनता को बेवकूफ बनाने के। तुमसे मगर उन मुखोटों की भी इज्जत ना रखी गई पार्टी में, उनके भी दम घुटने लगे। तुम मुखोटा दिखाओ कि देखो ये हमारे मुस्लिम मंत्री हैं, ये हमारे ओबीसी मंत्री हैं, और ये हमारे दलित हैं, ये हमारे। कहीं पे ऐसा देखा है जो कहीं राष्ट्रपति को देखा है प्रधानमंत्री के आगे सर झुकाते हुए? हाँ सिर झुका के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेते हुए। लोकतंत्र में कहीं ऐसा होता है? राष्ट्रपति के पद की गरिमा पता हैगी? हाँ प्रधानमंत्री के पद की पता हैगी? कौन राष्ट्रपति होता है, कौन प्रधानमंत्री होता है, कौन किसके आगे सर झुकाएगा? है मतलब दलित को तुम राष्ट्रपति भी बना दोगे तो भी वो अपना सर तुम्हारे आगे झुकाएगा? सारी दुनिया में फोटो वायरल हुआ है। ये ऐसे काम नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बातें हैंगी। अब ऐसे ना चलेगा। देखो चच्चा, अब तो विकास के नाम पे काम होगा। हाँ जैसा करबोगे वैसे ही काटोगे। उधर तुम पंजाब वालों को परेशान करके आ गए, झूठी बात, वहाँ पे नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। तुम्हारी समझ में आई प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, और तुम वहाँ से भाग गए और फिर तुम बदनाम कर रहे हो पंजाब को, पंजाबियों को। ये बहुत गलत बात है। ना 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 चच्चा है, और चच्चा और ये पेरट वाली पार्टी, तोता पार्टी, ऐसा काम नहीं चलेगा। तुमने वैसी हर जगह न्यूज़ चैनल पे अपने बिठा रखे। हाँ एंकर पता नहीं कौन कौन, पढ़ते रहे वो तुम्हें, रटते नहीं। अब ना चलेगा ये, ना 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 ना, ये तोता वाला काम ही ना चलेगा। हाँ पार्टी तुम्हारी पहले तोते को रटवाया जाए ना, हे राम और जय श्री राम, वही तुमने रटा, और अब तुम रट रहे हो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जनता भी समझदार है और भगवान को भी पता है हाँ किसकी माननी है और किसकी नहीं माननी है। करने का फल तो सबको मिले है, किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को जरा सी देर से मिले है। हाँ अच्छा चलो खाला, आई बहुत देर हो गई, बहुत बातें कर ली। इतनी गर्मी आ गई थी कि मैं भी गर्म हो गई, आए पसीने आने लगे मुझे ऐसी खबर सुन के। अब देखो कौन कौन भागेगा, कौन कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा, हमारे टूटू चच्चा का क्या होगा करूँगी। हाँ इतना करना बच्चे, बिरयानी पकानी है, क्या बताऊँ, आने वाले होंगे चुन्नू के अब्बा। हाँ अल्लाह हाफिज़।
हेलो फ्रेंड्स, मैं शाज़िया। मेरा कैरेक्टर बाजी मुरादाबादी आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। और आप लोगों ने वीडियो मेरी यहाँ तक देखी है तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हर जगह, व्हाट्सएप, इंस्टा और हर जगह, जिससे कि मैं आपकी बाजी मुरादाबादी सबकी बाजी मुरादाबादी बन जाए। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिमाग की बत्ती जलाए रहिए। टाटा, बाय बाय।